राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत संकल्प ज्योति संस्था के द्वारा महादेवा रोड स्थित मालतिक तकनीकी एवं सामाजिक कल्याण संस्थान द्वारा संचालित कुशल युवा कार्यक्रम डॉक्टर पीसी निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में गुड समैरिटन लॉ एवं मीडिया एडवोकेसी पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिले के मीडिया प्रतिनिधियों एवं युवाओं के बीच किया गया। इस अवसर पर जिले के सिविल सर्जन, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एमवीआई पदाधिकारी, संस्था की एमडी मालती गुप्ता एवं सचिव शाह साइबर क्राइम विशेषज्ञ सत्य प्रकाश ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं पौधा देकर अभिनंदन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर के.एन. सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि विशेषकर युवाओं को वाहन चलाते समय ध्यान देकर वाहन चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करना चाहिए और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा संबंधित कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक करें। वहीं सुनील कुमार जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार गाड़ी के शोरूम में गाड़ी संबंधित प्रचार डिस्प्ले के माध्यम से किया जाता है, उसी प्रकार यदि गाड़ी के शोरूम में सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों को डिस्प्ले के माध्यम से लोगों को यदि जागरूक किया जाए तो सड़क हादसे कम होंगे। संकल्प ज्योति संस्था के सचिव संतोष कुमार ने कहा कि बिहार बन रही अच्छी सड़क एवं सड़कों पर वाहनों के दबाव में विगत एक दशक में काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सड़कों पर चलने के तरीकों एवं नियमों की जानकारी के अभाव में प्रतिवर्ष 15,000 से अधिक लोगों की मौत सड़क दुर्घटना के कारण हो जाती है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में मदद करने में अभी भी लोग डरते हैं, जबकि भारत सरकार ने वर्ष 2015 में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को सम्मानित करने के लिए गुड समैरिटन लॉ बनाया है और यह कानून हमारे बिहार राज्य में भी लागू हो चुका है। परंतु जानकारी एवं जागरूकता के अभाव में मदद करने में लोग डरते हैं। इस कानून के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मदद पहुंचाने वालों को राष्ट्रीय त्यौहार 2 अक्टूबर, 15 अगस्त एवं 26 जनवरी के अवसर पर सम्मानित किया जाता है और दुर्घटना पीड़ितों की मदद वर्ष में 5 बार करने पर प्रति दुर्घटना अधिकतम 10,000 राशि परिवहन विभाग के द्वारा देने का प्रावधान भी है। इस संदर्भ में जन जागरूकता लाने में मीडिया प्रतिनिधियों का अहम भूमिका निभा सकते हैं और सड़क दुर्घटना की संख्या में बिहार में कमी लाने में अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम के उपरांत छात्र छात्राओं के बीच प्रमाण पत्र सह सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार नगद 5,000 रुपये के साथ शील्ड, मेडल, मोमेंटो एवं प्रमाण पत्र सुरभि कुमारी को दिया गया। इसके साथ ही बैच के अन्य टॉपर मनकृत कौर, अजय कुमार गुप्ता एवं मधुकर प्रताप सिंह को शील्ड, मोमेंटो, प्रमाण पत्र एवं स्कॉलरशिप देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सड़क सुरक्षा सप्ताह से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के बीच भी प्रमाण पत्र एवं मेडल का वितरण किया गया, जिसमें वैभव कुमार, अर्पिता, आकाश कुमार सिंह, मृगांशी, दुर्गावती, प्रत्युष, आदित्य राज, आकाश गुप्ता, सेजल, यश राज, आरिफ अख्तर, जमाल, निखिल, सूरज, विशाल भारती, सूर्यभान, आर्या, आशीष, आकांक्षा, अंजलि, दीपतारा, ऋतिक, आर्यन, पम्मी, रिया, अंशिका, सृष्टि, सोनाली, स्मिता, शीतल, शिल्पा, सार्थक, सरस्वती, सलोनी, साक्षी, सचिन, रोशनी, रौनक, निकिता इत्यादि शामिल रहे। संस्था के द्वारा कार्यक्रम को कवरेज करने आए पत्रकार बंधुओं को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। और प्रतिभागी श्रोता संकल्प से आए हुए, अभी हम लोगों ने पूर्व वक्ता से जितनी भी बातें सुनी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पर हमें अमल करना है। सही उन्होंने बताया कि आपकी एज में उतनी जिम्मेवारी नहीं रहती है, लोग उच्छृंखल रहते हैं, गाड़ी मिल गया और लहरिया कट या कोई कट मार करके हवा का आनंद लेते हैं। ऊपर से किसी दोस्त लोग को बैठा दिए दो या कोई अगर लड़की बैठ गई तो और उसका स्पीड अलग हो जाता है। तो ये बड़ा शान समझते हैं कि हम फिल्म में देखे हैं कि वो लड़की को बैठा करके बड़ा बढ़िया मस्ती। तो हल्का जब सुन लिया, मैं चलाने लगा बिना कोई नियम कायदा कैसे चलाने लगा, बोला कि अब तो बैठा के हम चला रहे हैं। तो गया मैं डीटी ऑफिस में कि हमको लाइसेंस दिया जाए, हम तो चला रहे हैं गाड़ी। तो हमारे एक मित्र थे वहाँ पर, नाम मैं नहीं लूंगा उनका, वो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट अफसर, उनके पास बैठे हुए थे एमपीआई अफसर आ रहे हैं, वो कैसे चलते हैं इस पर भी बहुत बड़ा निर्भर करता है। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी 18 से ऊपर जो भी जिनका भी एज है वो कम से कम डीएल बनाकर ही चले और गाड़ी सीखने के बाद ही चले और सड़क सुरक्षा के नियमों का जो भी हो उसको पालन बढ़िया से करें। रोड साइन हो या फिर जो भी, जैसे यहाँ पे तो बहुत से लोग हैं जो हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन पटना में आप चले जाइए
तो पटना में आप कहीं से भी गुजरते हैं तो दोनों आदमी को हेलमेट पहनना है, ठीक है। अगर नहीं पहनते हैं तो ऑटोमेटिक चालान आपका कट जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी है वो अपने घर पे, जो भी है अपने घर पे या फिर कोई भी अपने दोस्त साथ में रहने वाले लोग अगर उनको बताएं कि नहीं, जब भी गाड़ी चलाएं और हेलमेट पहन के चलाएं या ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो यही मतलब आप लोग से हम उपयोग अपेक्षा करते हैं कि आप लोग गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतिए। थैंक यू। चीजें हम लोग को जाननी चाहिए, वो हम लोग इसलिए नहीं जान पाए हैं कि इसका न कहीं एडवर्टीजमेंट होता है जैसा कि इन्होंने बताया, न कहीं मीडिया में आता है। हम अभी एक सलाह देने जा रहे हैं, हमारे परिवहन विभाग का हमारे एमडीएम साहब हैं, हम डीटीओ के साथ भी एक बार बैठे थे, वीआईपी हमारे सामने है। हम एक सलाह देने जा रहे हैं कि जहां भी आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, शोरूम में या कहीं भी जाए, वहां एक वीडियो डिस्प्ले लगा दिया जाता है जिस पर तरह तरह की मूवी चलती है। अगर वहां रोड सेफ्टी से रिलेटेड रूल रेगुलेशन इसका डिस्प्ले कराया जाए तो शायद हम लोगों को कुछ जानकारी हो जाए। हो रही है वो काफी गंभीर विषय है और ये जीवन और मौत को जोड़कर देखने वाला ये विषय है और समझने वाला विषय है। इसलिए सभी लोगों को इस पे गंभीरता के तौर पर ध्यान रखकर सोचना, विचार करना होगा, तभी हमारी लाइफ और दूसरे की लाइफ सिक्योर हो सकती है। हम लोग अमूमन न्यूज कवरेज के लिए अक्सर जिले में भ्रमण करते हैं, खासकर सदर अस्पताल में हम लोग ज्यादा न्यूज कवरेज के लिए जाते हैं। अक्सर वहां देखते हैं कि एक दिन में 10 करीब 10 हम कहें 10 एक्सीडेंट आरा शहर के लिए अमूमन कोई बड़ी बात नहीं है। जिले में 10 रोड एक्सीडेंट डेली होता है, कितने लोगों की जान भी जाती है, लेकिन हम लोग कभी अपने आप को उस हिसाब से नहीं चल पाते हैं या सामने वाला उस हिसाब से नहीं चल पाता है ताकि अपनी जिंदगी जो है उसको हम लोग बचा सके। तो ये गंभीर विषय है और इसमें सभी लोगों को समझना है, जानना है कि क्यों ऐसा होता है और विचार करने की जरूरत है। हम खासकर महिलाओं से अपील करेंगे। अमूमन कई बार हमने देखा है कि आप किसी के साथ बैठकर अगर कहीं जा रही हैं तो आपके साथ जो बाइक चलाने वाले लोग हैं, आपके भाई हो या फिर कोई भी अन्य रिश्तेदार हो, हमने कई बार ऐसा देखा है कि वो लोग काफी तेजी रफ्तार में वो लोग जाते हैं, लेकिन आप लोग साथ में बैठकर भी उन लोगों को इतला नहीं करती है या रोकती नहीं है कि आप धीरे चलो। और ये ना करने की वजह से कई बार भारी एक्सीडेंट होता है। वो भी जाते हैं जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं और जो साथ में बैठने वाली जो महिलाएं हैं वो भी कई बार दुर्घटना की शिकार होती है। तो इसमें आप लोगों को, खासकर महिलाओं को, लड़कियों को और जो भी छोटे बच्चे हो या फिर कोई भी हो, उनको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे साथ बैठकर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वो किस तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अगर वो गलत ड्राइव कर रहे हैं तो हमको उनको सचेत करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए कि आप गाड़ी धीरे चलो या फिर तरीके से चला, तब कहीं ना कहीं ये जो रोड एक्सीडेंट की घटना है उस पर विराम लगेगा। सामने वाले से बचना चाहिए और कैसे गलती खुद नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंसान गलती नहीं करता है, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा ही एक घटना मेरे साथ हुआ था, उसको हम जिक्र करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम ड्राइव कर रहे थे और कानपुर के समीप करीब 80-90 की स्पीड में सुबह में 4 बजे हम शादी समारोह से लौट रहे थे और एक नीलगाय मेरे गाड़ी के सामने आ गई, जिसके वजह से मेरी गाड़ी पूरी तरीके से बैलेंस हो गई और रोड के दूसरे साइड जाकर के हम निकाल गए। हालांकि भगवान के आशीर्वाद से बाल बाल बच गए, लेकिन मेरी गाड़ी पूरी चकनाचूर हो गई थी। 4 व्हीलर कार थी मेरी, कार स्विफ्ट, वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई। उसमें गलती मेरा भी नहीं था। हाँ, हालांकि हम सीट बेल्ट लगाए हुए थे जिसकी वजह से मेरा जान बच गया।
लेकिन नीलगाय के आने की वजह से गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। तो उसमें हम लोग को वहां पर मेरा एक मिस्टेक जो हमको दिखा वो मेरा स्पीड दिया। हम वहां पर 90 के आसपास 100 के आसपास स्पीड चला रहे थे क्योंकि सुबह का टाइम था, रोड खाली था, 4 बजे सुबह का था। तो अगर हम लोग को रात में भी कभी कभी ऐसा होता है कि सामने से भी कोई गाड़ी नहीं है, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो जाता है, वो आपका बैड लक होता है। तो उसका भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, अपने स्पीड को नियंत्रण रखना चाहिए ताकि अगर ऐसी कोई अनहोनी हो जाए तो उससे हम लोग को बचा जा सके। साथ ही इस रोड सेफ्टी ये कार्यक्रम कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन या MBI से लोग हैं, DTO से लोग हैं, सब लोगों से एक मेरा अपील है, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स को, यूथ को तैयारी किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उन लोगों को जानकारी दिया जा रहा है कैसे करना चाहिए। तो इन लोगों से एक मेरा आग्रह है कि जो बाकी जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं जैसे कि पिकअप है, बस चालक है, ऑटो चालक है, एक उन लोग के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, हम हैं या आप लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, कुछ न कुछ हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और उसे निभाते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, जो इसको कमर्शियल व्यू से काम करते हैं, वो लोग ज्यादातर एजुकेटेड नहीं होते हैं। और 99% एक्सीडेंट आज की डेट में हम लोग हर दिन न्यूज कवर करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन एक्सीडेंट में 2 या 3 लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं डेथ करते हैं। 14 प्रखंड है भोजपुर जिला में, 14 प्रखंड में किसी न किसी 1-2 प्रखंड में एक्सीडेंट का घटना होता है। कभी 2 लोग मर गए, कभी 4 लोग मर गए, कभी 1 लोग मर गए। तो एक बार उन लोगों से भी, आप लोग से मेरा अपील है, आग्रह है कि उन लोगों को भी जागरूक करने का कुछ ऐसा कार्यक्रम चले जिससे ऑटो ड्राइवर, पिकअप ड्राइवर, बस ड्राइवर, उन लोगों को जागरूकता बताया जाए कैसे ड्राइव करना है, क्या करना है। थैंक यू। हेलमेट और सीट बेल्ट, खास करके हेलमेट सीट बेल्ट, पेडिस्ट्रियन जो सड़कों पर चलते हैं वो भी उतने रिस्पॉन्सिबल होते हैं रोड एक्सीडेंट के, और जोखिम में सबसे ज्यादा वही होते हैं। आज हमारी सड़कें जो हो गई पूरी मोटराइज हो गई है। मोटराइज इन द सेंस की सड़कों पर सिर्फ व्हीकल नजर आता है, पैदल यात्री तो पता ही नहीं चलता है कि पैदल यात्री कहाँ है। अगर बीच में अगर है भी तो वो कभी इधर से वो दुपहिया वाला धक्का मारेगा, कहीं चरपहिया वाला धक्का मारेगा, उसकी हालत बहुत बजट होती है सड़कों पर। तो एक्चुअली सड़कों पर चलने का हक हकीकत में देखा जाए जो राइट टू वॉक ऑन द रोड सिर्फ पेडिस्ट्रियन को है। सेकेंडरी में हमारा 2 व्हीलर 4 व्हीलर आता है। इवन कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज करते हैं वहां पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं चलता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है पेडिस्ट्रियन के लिए है, जो पैदल चलते हैं, और उनके लिए वो जगह ही नहीं है, तो कहाँ वो चलेंगे, कैसे चलेंगे। तो ये सेंस ऑफ मैनर मतलब जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है और जिस तरह से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो सेंस ऑफ ड्रेसिंग तो लोगों में आ गया। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, विभिन्न ऐप से जाके शॉपिंग करना, ऑनलाइन विभिन्न मॉल में जाके शॉपिंग करना, अच्छे व्हीकल्स को खरीदना 200-400 सीसी का, है ना, उसका सेंस है। लेकिन सेंस ऑफ ड्राइविंग नहीं है। सेंस ऑफ ड्रेसिंग है बट सेंस ऑफ ड्राइविंग, और खासकर यूथ्स में जो खासकर वल्नरेबल ग्रुप्स हैं 18 से 35 एज ग्रुप के, प्रोडक्टिव एज ग्रुप के, वो नहीं है। और इसी कारण हमारा देश में प्रति वर्ष जो सड़क दुर्घटना से जो हताहत होते हैं, जो सरकारी आंकड़ा है NCRB का, वो 1.5 लाख से ऊपर है। ये काफी चिंताजनक बात है। जो कि जो क्राइम का जो होता है ना हमारे शहर में, हमारे राज्य में, देश में, उससे 10 टाइम्स अधिक रोड एक्सीडेंट का डाटा है। 10 टाइम्स नहीं। अगर आपके शहर में एक रोड एक्सीडेंट हो, किसी क्राइम हो रही है, तो 10 गुना लोगों को रोड एक्सीडेंट से मौतें हो रही है। आप यहाँ बैठे हो, आपके आजू बाजू में किसी को अभी क्राइम नहीं हो रहा होगा, है ना, लेकिन छोटी बड़ी चोटें आपके आजू बाजू में 1 किलोमीटर के रेडियस में जरूर हो रही होगी। कोई मोटरसाइकिल से गिर रहा होगा, किसी को 4 चक्का धक्का मार रहा होगा, किसी को रिक्शा वाला धक्का मार रहा होगा, बट और जो भी फेनोमेना हो रहा होगा, बट रोड एक्सीडेंट घटनाएं आपके आजू बाजू में घट ही रही है। तो ये बहुत बड़ा ये चिंताजनक स्थिति है, और इसको हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं? जागरूकता, और तमाम युवा वर्ग हैं वही इसके जिम्मेवार हैं और वही इसके निदान करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ आपको आउट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स बैठे हुए हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे, बट उसको फॉलो करना आप तमाम लोगों का काम है। सरकार बोलेगी हेलमेट लगाओ, आप हेलमेट नहीं लगाओगे, जान चली जाएगी। सिविल सर्जन बैठे हुए तो वो आपके इलाज करेंगे, इसके बावजूद भी आप अवेयर नहीं होंगे, फिर आप बिना हेलमेट के चलोगे, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करोगे। तो ये सिर्फ चीजें फॉलो करना आप लोग की जिम्मेवारी है, कैसे अपने जान को, परिवार को, समाज को सुरक्षित रखें। तो इसी के साथ मैं आपसे भी तो